नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, लेखांकन अनुपात के जो हमने सवाल कर लिए थे वो 19 नंबर तक हो गए थे और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 करेंगे। तो चलिए सीधे हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है कि परिचालन से आगम की लागत है वो 1,50,000 रुपये, परिचालन व्यय है वो 60,000 रुपये, परिचालन से आगम है यानी बिक्री कितनी है 2.5 लाख रुपये, परिचालन अनुपात की गणना कीजिए। यानी हमें ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है और ऑपरेटिंग रेशियो का सूत्र क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। यानी हमें इसमें देखिए क्या निकालना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट प्यारे विद्यार्थी कैसे निकालते हैं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है। अब पर्सन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है 1,50,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 60,000, दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो गए 2,10,000। और 2,10,000 में कितने का 2,50,000 का भाग लगाएंगे, गुणा करेंगे 100 का, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा, प्रचालन अनुपात आ जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए कि ऑपरेटिंग रेशियो प्रचालन अनुपात का सूत्र होता है प्रचालन लागत बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रचालन से शुद्ध आगम। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप सूत्र है वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे प्रचालन अनुपात बराबर प्रचालन लागत बटा शुद्ध प्रचालन आगम, ठीक है, गुणा 100। और अंग्रेजी में आपके सामने लिखा हुआ है ऑपरेटिंग रेशियो बराबर ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। अब प्रश्न में मैंने जैसे आपको बताया कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगी, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का देखिए वर्किंग नोट मैंने नीचे बना रखे, आप इसको समझें कि प्रचालन लागत बराबर क्या होता है, प्रचालन से आगम की लागत प्लस प्रचालन व्यय। अंग्रेजी में लिखा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यानी 1,50,000 और 60,000 को जोड़ने पर कितना आ गया, 2,10,000 आ गया। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो परसेंट में दिया गया है 2.5 लाख, तो 2,10,000 बटा 2.5 लाख गुणा 100 करते हैं तो आंसर आएगा 84%, 84%। ठीक है, तो ये आ गया प्रचालन अनुपात। चलिए क्वेश्चन संख्या 21 देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा गया है कि निम्न सूचना के आधार पर निम्न अनुपात ज्ञात करिए। हमें 5 अनुपात ज्ञात करने हैं। पहला सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, चालू अनुपात करंट रेशियो, तरल अनुपात लिक्विड रेशियो, रहतिया आवर्तन अनुपात इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और स्थायी परिसंपत्तियां आवर्तन अनुपात फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो इन सभी के सूत्र के हिसाब से हमें क्या चाहिए, मदद चाहिए। तो पहला क्या है, सकल प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। अब अपने पास देखिए सकल लाभ कितना दिया गया है 1,50,000 दिया गया है, प्रचालन से आगम कितना दिया गया है 1 लाख दिया गया, तो 50,000 बटा 1 लाख गुणा 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सकल लाभ आ जाएगा। दूसरा क्या निकालना है, चालू अनुपात निकालना है, करंट रेशियो निकालना है। तो करंट रेशियो का सूत्र होता है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज, यानी चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। अब चालू संपत्तियों की बात करते हैं। देखिए चालू संपत्तियों में मेरे पास रहतिया हो गया, ये चालू संपत्ति है, व्यापारिक प्राप्य ये भी चालू संपत्ति है, और रोकड़े ये भी चालू संपत्ति है। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 17, इन तीनों की जोड़ होगी 60,000। कितने हो गए, 60,000। और चालू दायित्व देखिए कितना दे रखे, करंट लायबिलिटी 40,000, तो 60,000 में जब 40,000 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, चालू अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तीसरा हमें निकालना है लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकलता है कि जब करंट एसेट्स में से हम प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को घटा देते हैं, रहतियों को घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या बचते हैं, लिक्विड एसेट्स बचती है। तो 60,000 रुपये करंट एसेट्स में से 15,000 रुपये जो रहतिया है उसको घटा देते हैं, तो 45,000 रुपये क्या बचेगी, लिक्विड एसेट्स बचेगी। और उसमें 40,000 रुपये करंट लायबिलिटीज का भाग लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिक्विड रेशियो तरल अनुपात आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थी अगला है रहतिया आवर्तन अनुपात इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सूत्र क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सूत्र होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलती है, तो आपको पता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम क्या घटा दें, ग्रॉस प्रॉफिट घटा दें तो क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाती है। तो हमारे पास देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख, सकल लाभ 50,000, तो 1 लाख में से 50,000 गया तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया, 50,000। उसके बाद में क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एवरेज इन्वेंट्री यानी औसत रहतिया चाहिए। तो उसके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए, लेकिन हमारे पास प्रश्न में दी गई सूचना में सिर्फ
रहतिया जो दिया गया वो 15,000 की सूचना है, तो हम सीधा 15,000 का भाग लगा देंगे। तो 50,000 में 15,000 का भाग लगाने पर जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, रहतिया आवर्तन अनुपात का आंसर होगा। और अगला है 5वां स्थायी परिसंपत्तियां आवर्तन अनुपात, टोटल फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सूत्र आपको पता है क्या है, इसका सूत्र है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा टोटल फिक्स्ड एसेट्स, टोटल फिक्स्ड एसेट्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपके सामने कितना दिया गया है, 1 लाख दिया गया है। और फिक्स्ड एसेट्स में देखिए हमारे पास भवन, संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर, ये तीनों जोड़ देते हैं, 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, तो 50, 30, 80, 80, 20, 100, 1 लाख। यानी 1 लाख में 1 लाख का भाग लगा देंगे तो स्थायी परिसंपत्ति आवर्तन अनुपात कितनी आ गई, 1:1। चलिए इनको हल करके देखते हैं पहले विद्यार्थियों। देखिए इनका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए प्रश्न में दी गई सूचनाओं के हिसाब से नंबर 1 पूछा गया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सकल लाभ अनुपात। तो सूत्र होता है ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। प्रश्न में सकल लाभ दिया गया 50,000, प्रचालन से आगम दिया गया 1 लाख, गुणा 100 करते हैं तो सकल लाभ अनुपात कितना आता है, 50%। दूसरा हमसे पूछा गया चालू अनुपात निकालिए। तो करंट रेशियो का सूत्र होता है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में हमने देखा कि एक तो देखिए वर्किंग नोट में मैंने नीचे दिखा रखा है, यहाँ देख लेते हैं कि करंट एसेट्स कैसे निकालना, कि ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश हो गया, स्टॉक हो गया, इन तीनों को जोड़ा 27,500, 17,500 और 15,000, तो अपने पास करंट एसेट्स कितनी आ गई, 60,000। और चालू दायित्व की हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की, जो प्रश्न में दिया गया है वो है 40,000। तो 60,000 में 40,000 का भाग लगाया, 1.5:1, ये क्या आ गया, करंट रेशियो चालू अनुपात आ गया। उसके बाद में हमसे पूछा गया है प्रश्न में कि लिक्विड रेशियो निकालिए, तरल अनुपात निकालिए। तो तरल अनुपात का सूत्र होता है तरल संपत्ति बटा चालू दायित्व, यानी लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। अब क्या लिक्विड एसेट्स कैसे निकलते हैं, इसका देखिए वर्किंग नोट में हमने दिखा रखा है। लिक्विड एसेट्स होता है करंट एसेट्स माइनस क्या घटा देते हैं, स्टॉक घटा देते हैं। तो करंट एसेट्स है 60,000, स्टॉक है 15,000, घटाने पर कितना आ गया, 45,000। तो लिक्विड एसेट्स 45,000, करंट लायबिलिटीज पर्सन में दी गई है 40,000, 45,000 का 40,000 में भाग लगाएंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 1.125:1, ये आ गया तरल अनुपात। चलिए उसके बाद में नंबर 4 पे हमसे पूछ रखा था कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रहतिया आवर्तन अनुपात निकालिए। और रहतिया आवर्तन अनुपात का सूत्र होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज इन्वेंट्री, यानी प्रचालन से आगम की लागत बटा औसत रहतिया। अब प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास देखिए कि सकल लाभ प्रश्न में दिया गया है, प्रचालन से आगम दिया गया है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं, तो इसका सूत्र होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो 1 लाख में से 50,000 रुपये हमने ग्रॉस प्रॉफिट घटा दिया, तो अपने पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आ गई, 50,000 आ गई। तो और प्रश्न में देखिए जो एवरेज इन्वेंट्री के बारे में बात करते हैं, तो अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दी गई होती है तो जोड़ के हम औसत निकाल देते हैं। लेकिन यदि प्रश्न में सूचना सिर्फ एक ही रहती है कि दी गई है या क्लोजिंग की दी गई है, तो उसी के आधार पर जब हम प्रश्न हल करते हैं तो हमारे पास जो सूचना है वो 15,000 रहती है कि है। 15,000 का हम भाग लगा रहे हैं कितने में, 50,000 में, तो अपना आंसर आ गया 3.33 टाइम्स, 3.33 टाइम्स किसका, रहतिया आवर्तन अनुपात इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। और जो अंतिम इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है वो है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। क्या पूछा गया है, स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, और इसका सूत्र होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा टोटल फिक्स्ड एसेट्स। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो हमारे पास प्रश्न में 1 लाख दी गई है। टोटल फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो देखिए वर्किंग नोट में मैंने दिखा रखे टोटल फिक्स्ड एसेट्स कैसे निकलेगी, बिल्डिंग को जोड़ दिया, प्लांट एंड मशीनरी को जोड़ दिया, फर्नीचर को जोड़ दिया, तीनों की राशि जोड़ दी, 50,000, 30,000, 20,000, तो अपने पास कितना आ गया, 1 लाख। और 1 लाख में 1 लाख का भाग लगा तो आंसर आ गया 1:1। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने सभी अनुपातों को हल कर दिया है। और नेक्स्ट पर जो प्रश्न है उसको हल करते हैं। नेक्स्ट है वो इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है वो 22 है, 22 नंबर क्वेश्चन है, उसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्न सूचना से परिकलित कीजिए। नंबर 1 सकल लाभ अनुपात, नंबर 2 रहतिया आवर्त अनुपात, और नंबर 3 लेनदार आवर्त अनुपात। देखिए पहले विद्यार्थियों प्रश्न में जो सूचना दी गई है उसके आधार पर लेनदार आवर्त अनुपात नहीं निकलेगा, देनदार आवर्त अनुपात निकलेगा, या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो लेनदार अनुपात की जगह हम क्या कर लेंगे, देनदार आवर्त अनुपात कर लेंगे। अब हमारे पास क्या क्या सूचनाएं दी गई है, देखिए सकल लाभ अनुपात निकालने के लिए हमें चाहिए क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रचालन से आगम कितनी है, 3 लाख, और प्रचालन से आगम की लागत कितनी है, 2,40,000। तो 2,40,000 3 लाख में से घटा दिया तो कितना बच गया, 60,000। ये तो क्या बच गया, ग्रॉस प्रॉफिट बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, 3 लाख।
3 लाख का भाग लगा देंगे, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होगा। पहले विद्यार्थियों दूसरा हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका सूत्र हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए आपके सामने दी गई है 2,40,000, तो 2,40,000 बटा एवरेज इन्वेंट्री देखिए अंतिम रहती है कितना है, 62,000 है, और जो प्रारंभिक रहती है वो भी परसेंट में दिया गया कितना है, 58,000 है। तो 62,000 प्लस 58,000 भाग 2 करेंगे तो ये हो गए दोनों की जोड़ 1,20,000, 1,20,000 में भाग लगा 60 2 का, तो 60,000 रुपये। यानी 2,40,000 में हमें कितने का भाग लगाना है, 60,000 का भाग लगाना है, तो क्या जाएगा, रहतिया आवर्तन पद्धति। अगला जो हमारा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी व्यापारिक देय आवर्तनपात या देनदार आवर्तनपात। उसका सूत्र होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। देखिए पहले विद्यार्थी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो नेट क्रेडिट यानी जो उधार प्रचालन से आगम है उसके आधार पर ये निकाला जाता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। लेकिन अगर प्रश्न में उधार प्रचालन से आगम की लागत, प्रचालन से आगम की सूचना नहीं दी है, तो कुल प्रचालन से आगम के आधार पर इस प्रश्न को हल हम करते हैं। तो हमारे पास कुल प्रचालन से आगम कितना है, 3 लाख। और जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं तो अगर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होते हैं तो जोड़कर हम ऐसा निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास सूचना सिर्फ एक ही दी गई है तो 1 का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास व्यापारिक प्राप्य कितना है, 32,000। तो हम कितने का भाग लगा देंगे, 32,000 का लगा देंगे, कितने में, 3 लाख में। तो चलिए हल करते हैं सभी को। पहला हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सकल लाभ अनुपात। तो सूत्र हो गया ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। प्रश्न में दी गई सूचना के हिसाब से, यानी 3 लाख में से हमने 2,40,000 रुपये घटा के क्या निकाला, 60,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। और 3 लाख हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, गुणा 100 कर दिया। हल करने पर 0 से 0 कट गए, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 3 दूनी 6 और 0 लग गया, तो 20% हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आंसर आ गया। दूसरा हमें प्रश्न में दी गई सूचनाओं के आधार पर निकालना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रहतिया आवर्तनपात। सूत्र होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो प्रश्न में दिया गया है 2,40,000। एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमें एवरेज निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दी गई है। वर्किंग नोट में मैंने दिखा रखा है कि एवरेज इन्वेंट्री का सूत्र होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटा 2। ओपनिंग 58,000, क्लोजिंग 62,000, जोड़ने पर 1,20,000, 2 का भाग लग गया 60,000। तो 2,40,000 में 60,000 का भाग लगाया तो आंसर आ गया 4 टाइम्स, 4 गुना। ठीक है, निकल गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमें इसमें निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात। और इसका सूत्र होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। देखिए प्रश्न में हमारे पास जो सूचना दी गई है वो उधार प्रचालन से आगम की, यानी नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की नहीं है, लेकिन जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दिया गया है उसी के आधार पर प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न में कितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, 3 लाख है। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं तो एवरेज कैसे निकलता है कि जब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों को जोड़ देते हैं और भाग 2 का लगाते हैं तो एवरेज आता है। लेकिन प्रश्न में हमारे पास 32,000 रुपये व्यापारिक प्राप्ति की सूचना है, तो 32,000 सीधा हम लिख देते हैं। तो 3 लाख में जब 32,000 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का 9.375 टाइम्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करेंगे। तो पहले विद्यार्थियों आज लेखांकन अनुपात के सभी क्वेश्चन है वो आज की क्लास में समाप्त हो चुके हैं। यदि आपको इस चैप्टर में या अन्य किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत है किसी भी टॉपिक पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। पहले विद्यार्थियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।